कुछ बंगले ऐसे होते हैं जो साल बेसाल अपने अंदर एक ऐसी सच्चाई छुपा के बैठते हैं, एक ऐसा सच छुपा के बैठते हैं जो अपने आप में इतना भयानक होता है, इतना स्कैरी होता है, वो दिल जलाने के लिए एकदम काफी होता है। आज की ये कहानी मुंबई की है। मुंबई का एक ऐसा बंगला जो कि इतना ज्यादा खौफनाक था, वहां पर रहने वाले लोगों ने कभी सोचा नहीं था। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई से। मुंबई में एक हंसता खेलता परिवार रहता था, जिसमें थे जितेंद्र के मम्मी पापा, जितेंद्र के चाची, चाचा, दादाजी, चाचा का परिवार, ये कुछ परिवार था। जितेंद्र एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब किया करता था, लेकिन उसके घर में जितेंद्र से कोई चलता था। वो कौन चलता था? सस्पेंस है। तो ये एक जॉइंट परिवार था, काफी हंसी खुशी ये लोग अपने उस बंगले में रहते थे। इनका जो बंगला था, उस बंगले में एक बड़ी अजीब बात थी कि उनका जो बंगला था, वहां से रात बेरात अजीबोगरीब से आवाजें आती थी पूरे परिवार को। कभी किचन में कुछ गिर गया, किचन में जाके देखा तो कुछ नहीं, बाथरूम में देख लिया तो बाथरूम में कुछ नहीं, और अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। कभी कोई बाथरूम में फिसल के गिर गया, वगैरह वगैरह। तो उनको लगा कि घर का वास्तु ठीक नहीं है। अगले दिन एक पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने घर का वास्तु शास्त्र देखा तो घर में सब नॉर्मल था, घर पे सब अच्छा था। लेकिन इनको क्या पता था, ये वास्तु नहीं था, कुछ और ही था। एक दिन की बात है, जितेंद्र अपने घर के आंगन में बैठा था। अचानक उसको नींद लग गई, सो गया। अचानक उसके मुंह पे किसी ने बहुत तेज थप्पड़ मारा। जितेंद्र घबरा गया। उसने उठ के आजू बाजू देखा तो आजू बाजू कोई नहीं था। जितेंद्र ने सोचा होगा कि मेरी बहन है, बहुत शरारती है, तो ये उसी की कार्य है, उसी का ही काम है। जितेंद्र ने इग्नोर किया और अपने काम को करने लगा। तभी अचानक उसकी बहन की कमरे से बहुत जोर से चीखने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई। घर के सभी लोग उसके बहन के कमरे में गए तो क्या देखा कि इसकी बहन प्रिया एक कोने में देख के बहुत तेज चिल्ला रही है। प्रिया को उठाया, नॉर्मल किया और बेड पे सुला दिया। अगले दिन प्रिया से हर एक बात पूछी गई कि पिछली रात को तुमने क्या देखा कमरे में जो तुम इतनी जोर से चिल्ला उठी। प्रिया ने बताया कि मेरे कमरे में मुझे एक अजीबोगरीब सा चेहरा दिखा। आंखें उसकी टपक रही थी और वो एक अलग से ही स्कैरी था। सब लोगों ने देखा, सुना और इग्नोर करते कि बच्ची है, ऐसे अपने तब से कहानी बना रही है। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये बच्ची कहानी नहीं बना रही, कुछ और ही है, कुछ ऐसा है जो आपको आगे पता चलेगा। जितेंद्र से
उसकी चाची बहुत जला करती थी। उसकी चाची का भी एक बेटा था और चाचे का भी एक बेटा था। चाची और चाचा दोनों जला करते थे कि उसको कैसे इतनी अच्छी जॉब मिल गई और ये इतना अच्छा कैसे कमा रहा है। इनका चाचा का बेटा ऐसे बात खराब नंबर लेके आता था। एक बार तो चाचा जी से, अपने पापा जी से उसने थप्पड़ भी, उसने पिटाई भी खा लिया था। पिटाई भी खा लिया था और बोला क्या आइंदा मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा। इसी चीज उस दिन के बाद से चाची और चाचा जितेंद्र से चला करते थे। एक दिन की बात है, जितेंद्र की मम्मी किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी और सबने खाना खाया। सबने खाना खाया और सबने खाना अचानक से मुंह से कुल्ला दिया, यानी फेंक दिया थू करके। उन्होंने क्या देखा, घर का ताजा खाना, ताजा स्वादिष्ट खाने में से बालों का इतना बड़ा गुच्छा निकला है। और वो गुच्छा कोई नॉर्मल गुच्छा नहीं बल्कि खून से सना हुआ गुच्छा है। प्रिया की तो चीख निकल गई और प्रिया बेहोश हो गई। प्रिया को उठाया गया और प्रिया को एक कमरे में ले जाया गया और उसको सुला दिया गया। प्रिया होश में आई, बहुत डरी हुई थी। जितेंद्र ने प्रिया को नॉर्मल किया और प्रिया के कान में हनुमान चालीसा बोली और प्रिया सो गई। जितेंद्र की मम्मी, जितेंद्र के पापा और खुद जितेंद्र, तीनों ने बोला ये चल क्या रहा है, ये वास्तु तो नहीं है, कुछ और है, कुछ ऐसा है जिससे मैं अभी भी अनजान है। देखते ही देखते रात हो गई। रात में जितेंद्र अपने ऑफिस का कुछ काम ही करा था। जितेंद्र को प्यास लगी और जितेंद्र हॉल में पानी पीने आ गया। जितेंद्र ने देखा कि जितेंद्र की चाची और चाचा मोमबत्ती लेकर कहीं तो जा रहे हैं। जितेंद्र ने पीछा किया और जितेंद्र ने कुछ ऐसा देखा जिसकी रूह कांप गई। जितेंद्र ने देखा कि जितेंद्र के चाची और चाचा किसी तो जानवर की बलि चढ़ा रहे हैं। जितेंद्र ने देखा और घबरा के बेहोश हो गया। चाची और चाचा को शक हो गया कि किसी ने तो हमें देखा है। थोड़ा जितेंद्र ने, वो बेहोश था। अगले दिन जितेंद्र को होश में लाया जाता है, इसका पानी मारा जाता है। आसपास देखता तो कुछ लोग थे और कोई राव का जंगल का पुजारी जो कि दरी घूम रहा था। उसने आके बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पे कैसे हो। जितेंद्र ने हर एक बात बताया। जितेंद्र ने बोला कि मैं कल यहाँ पे आया और मैंने देखा कि मेरे चाची और चाचा कुछ अजीबो गरीब टोना टोटा कर रहे हैं, कुछ अजीबो गरीब हवन कर रहे हैं। जितेंद्र ने अपने आप को संभालते हुए उठा और अपनी मम्मी, पापा और अपनी बहन से सारी बात कह दिया जो उसने अगले दिन पिछली रात देखा था। उस दिन के बाद से जितेंद्र के बिहेवियर में कुछ बदलाव आ गए। वो जितेंद्र जो सबसे हंस के बात करता था, वो जितेंद्र आज बहुत चिढ़ा हुआ रहता है। किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता और
बार उसने पिया के मुंह पे कैसे खींच के एक थप्पड़ दे दिया, इतनी पड़ांग करके थप्पड़ दे दिया कि प्रिया बेहोश हो गई। जितेंद्र को उसके पापा ने जोर से थप्पड़ मारा, बुरा, छोटी बहन पे हाथ उठाते बदतमीज। जितेंद्र ने बदली वही आवाज में कहा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मेरा नाम राधिका है। राधिका? कौन राधिका? जितेंद्र की मम्मी ने पूछा। उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम कहां से आई हो? फिर राधिका ने बोला, मैं कहीं से नहीं आई हूं, मुझे चाची और चाचा ने भेजा है। जैसे सुना चाची और चाचा ने सुना है, इतने मतलब सदमा खा जाए उस हालत में पहुंच गए लोग। जितेंद्र के पापा ने पूछा चाचा से कि मैं क्या सुन रहा हूं, तुम लोगों ने क्या किया है? घर पे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में एक अजीब सी बात हुई कि चाचा और चाची की आंख ऊपर को पलट गई। ऐसी पलट गई कि ये मंजर बहुत खौफनाक था। मामला शीशे की तरह साफ था कि और कोई नहीं कर रहा, चाची और चाचा कर रहे हैं। फिर अगले दिन बहुत बड़े पुजारी जी को बुलाया गया और हवन किया। उस हवन में पता चला कि ये जितेंद्र के साथ और कुछ नहीं, और किसी ने नहीं, बल्कि चाची और चाचा ने किया था। चाची और चाचा जितेंद्र से बहुत जला करते थे और उन्होंने ये सब किया है जितेंद्र पे। उस दिन के बाद से जितेंद्र ने के पापा ने, जितेंद्र के मम्मी ने और जितेंद्र की बहन प्रिया ने जितेंद्र के चाचा से और चाची से रिश्ता तोड़ दिया। और अगले ही दिन जितेंद्र के चाची, चाचा और उनके बेटों को घर से धक्के मार के बाहर निकल दिया गया। आज तो खुश रहते हैं, सुकून में रहते हैं, लेकिन आज भी ये लोग उस बात को गलती से भी याद करते हैं ना, तो इतने सिहरन से हो जाती है इनको बॉडी में। जैसे मान लो इन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक है, बहुत ज्यादा अविश्वसनीय है। आपका क्या कहना है इस स्टोरी को लेके? कमेंट में जरूर बता देना। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ही समाप्त हो रही है। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बता देना। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखना। कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग एंड सी यू। सायो नारा। बाय एंड कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।